सभी को मेरा नमस्कार। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से सभी को बहुत प्यास लग रही थी। वहां से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष की घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छांव के नीचे विश्राम करते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आइए। शिष्य ने वैसा ही किया और फिर बुद्ध के पास वापस आया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से बोले, उसी दिशा में चले जाइए, ज़रूर वहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सारी बात बताता है। शिष्य की बात सुनते ही सभी शिष्य बोलते हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यासे ही मर जाएंगे। महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने का तक संयम बनाए रखो। तभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। थोड़ा समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल करे तालाब से पानी लाने के लिए चल पड़ते हैं। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता, क्योंकि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका था। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर प्यास बुझाते हैं, लेकिन सभी के मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का इतना गंदा पानी साफ कैसे हुआ? उन्हें लगा ज़रूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य ने यह सवाल बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने किया कैसे? तब महात्मा बुद्ध जवाब देते हुए बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतज़ार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा, तब तक सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं,
इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से मर जाते। इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए बोले, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है वैसी ही स्थिति और मुश्किलें जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगी। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। इस मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिससे आप अपना और दूसरों का भला कर सकें, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर सब्र खो देते हैं और जल्दबाजी में गलत काम और फैसला करते हैं, जिसका परिणाम बुरा होता है, जो कि भविष्य में उन्हें देखने मिलता है। इससे बहुत नुकसान होता है। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती हैं जहाँ हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यही पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।